नमस्कार। आज के जो हमारा वीडियो लेक्चर है, आज हम इसमें जो सॉलिड वेस्ट है उनके सोर्सेस के बारे में बातचीत करेंगे। कौन कौन से सोर्सेस हैं सॉलिड वेस्ट जनरेशन के, उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि टाइप्स ऑफ सोर्सेस कौन कौन से हैं और इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट हैं वो 3 टाइप के सॉलिड वेस्ट होते हैं। एक होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक होता है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट और तीसरा होता है हजार्डस सॉलिड वेस्ट। कुल मिला के ये 3 टाइप के सॉलिड वेस्ट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो कंसर्न हैं वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए हैं। यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट और आपका हजार्डस सॉलिड वेस्ट के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैं इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के बारे में और हजार्डस सॉलिड वेस्ट के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताता चलता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है जो म्युनिसिपल सप्लाईज में मिलता है, थोड़ा देखिए लिए जो घरों से हाउस होल्ड से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, उस सॉलिड वेस्ट को बोलते हैं जो इंडस्ट्रीज से मिलता है हमें, जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो, तो उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जनरेशन प्लांट बोलते हैं। और एक होता है हजार्डस सॉलिड वेस्ट। हजार्डस सॉलिड वेस्ट जो ऐसा होता है कि जिसको आप नॉर्मल जो म्युनिसिपल टेक्निक्स हैं कंपोस्टिंग की और पैरालिसिस की, इन माध्यमों से उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हजार्डस सॉलिड वेस्ट। अगर आप उसको खुले में कहीं डंप कर देते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दूसरे हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे वेस्ट को हजार्डस सॉलिड वेस्ट बोला जाता है। जैसे न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं उनको भी हजार्डस सॉलिड वेस्ट में बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल की जो सप्लाई से, जो हॉस्पिटल से सामान निकलता है, जैसे ह्यूमन के जो पार्ट्स हैं, ऑपरेशन के बाद ह्यूमन्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी हम क्या हुआ हजार्डस सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम बेसिकली जो आज का लेक्चर है जिसमें ज़्यादातर हम कंसर्न हैं कौन से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए हम कंसर्न हैं। तो ध्यान रखिएगा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कितने टाइप का होता है? केवल 3 ही टाइप का होता है। सॉलिड वेस्ट 3 टाइप का होता है। एक होता है म्युनिसिपल, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल और तीसरा होता है हजार्डस। तो हम बेसिकली जो आज का लेक्चर है उसमें हम किसको क्लियर करेंगे, इसमें किसको कवर करेंगे? इसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कवर करते हुए चलते हैं। तो जो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है कि वो उसके सोर्स के हिसाब से अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। तो पहला है, उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल वेस्ट। क्या बोलते हैं? रेसिडेंशियल। और इसके बाद होता है कॉमर्शियल वेस्ट, इसके बाद होता है इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, और इसके बाद होता है म्युनिसिपल वेस्ट, इसके बाद होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, और इसके बाद होता है एग्रीकल्चर वेस्ट। ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब मैं एक एक करके एक एक को आपके सामने क्लासीफाई करके देता हूँ कि कौन कौन से वेस्ट होते हैं। तो जिसमें पहला है रेसिडेंशियल सॉलिड वेस्ट। अब ये रेसिडेंशियल सॉलिड वेस्ट होता क्या है? ऐसा सॉलिड वेस्ट जो रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ से निकलता है। जैसे आपके घरों से कचरा निकलता है जो बायोलॉजिकल होता है, जो मतलब बायोलॉजिकल वेस्ट होता है। थोड़ी देर के लिए जो आपके घर से बचा हुआ खाना होता है, हरी पत्तियाँ सब्जियाँ निकलती हैं जिसको ठीक है। इसके अलावा कूड़ा करकट जो आपके घर में मौजूद होता है उसको आप निकाल के क्या करते हैं, पॉलीथीन में पैक करके जो आपके नीचे जो कलेक्शन वाले होते हैं उनको आप वो चीज़ें क्या कर देते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ऐसे वेस्ट को क्या बोलते हैं? रेसिडेंशियल सॉलिड वेस्ट। जो घरों से निकलता है, हाउस होल्ड से निकलता है, उनको बोलते हैं रेसिडेंशियल सॉलिड वेस्ट बोला जाता है। अगला है कॉमर्शियल वेस्ट। कॉमर्शियल वेस्ट मतलब कि ऐसा वेस्ट जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से निकलता है, ऐसे वेस्ट को बोलते हैं कॉमर्शियल वेस्ट बोलते हैं। थोड़ा देखिए लिए अगर आप शहरों में रहते हैं, तो अगर स्मॉल शहर में रहते हैं तो छोटी मोटी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो देखिए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, दुकानें होती हैं, उन सब से भी क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को जनरेट होता है, तो उनको बोलते हैं कॉमर्शियल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। उसको भी म्युनिसिपल को ही ट्रीट करने को दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉमर्शियल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। जो कॉमर्शियल जगहों से वो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको कॉमर्शियल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। इसके बाद होता है इंस्टीट्यूशनल सॉलिड वेस्ट। तो इंस्टीट्यूशनल सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो इंस्टीट्यूशन से निकलता है, जैसे थोड़ी देर के लिए कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनसे जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं। थोड़ी देर पेपर है, ठीक है, वहाँ पर पेपर का इस्तेमाल होता है,
तो वो भी सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसको भी हम डिकम्पोज करने के लिए या तो हम डिस्पोजल करने के लिए ही हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल को देते हैं। तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, इंस्टीट्यूशनल सॉलिड वेस्ट, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का काम होता है। इसके बाद होता है म्युनिसिपल वेस्ट। ये म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है कि आपके घरों से एक वेस्ट निकलता है, उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल सॉलिड वेस्ट। इसके बाद वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से निकलता है, उसको कॉमर्शियल वेस्ट बोलते हैं। और इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूट से निकलता है। लेकिन जो म्युनिसिपल होता है, थोड़ी देर के लिए आपने देखा होगा जनरली कि वो घरों के बाहर झाड़ू वगैरह लगाने वाले लोग आते हैं, वो झाड़ू वगैरह लगाते हैं। इसके बाद वो वेस्ट इकट्ठा होता है, तो वो जो वेस्ट इकट्ठा होता है, थोड़ी देर के लिए म्युनिसिपल कम्युनिटी ने क्या बना रखा है, कुछ बड़े बड़े गार्डन बना के रखे हैं, उनमें भी साफ़ सफाई होती रहती है, पौधों की कटिंग वगैरह होती रहती है। तो अब उसमें क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है वो किसके अंतर्गत आता है, जो म्युनिसिपल एक्टिविटीज़ के कारण आता है, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वेस्ट बोलते हैं। इसके बाद अगला वेस्ट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होता क्या है, तो जनरली हम क्या कर देते हैं, जनरली ध्यान रखिएगा, जो सॉलिड वेस्ट होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, उसके अंतर्गत हम इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट को कंसीडर नहीं करते, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट मेथड रहती है। लेकिन कभी कभी जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं, उनका वेस्ट म्युनिसिपल सप्लाई को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका कभी भी सॉलिड वेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो सब किस में आती हैं, उनका वेस्ट जरूर म्युनिसिपल सप्लाई के अंतर्गत आता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। तो आपको मालूम है शहरों में लगातार कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, उसमें बहुत सारा डिमोलिशन का वेस्ट और कंस्ट्रक्शन का वेस्ट निकलता है, तो वो भी म्युनिसिपल सप्लाई के अंतर्गत आता है। तो उसका हम यूज़ करते हैं उसको भी म्युनिसिपल को ट्रीट करने के लिए आता है, कि वो चाहें तो उसको कहीं भी फिलिंग करना है तो फिलिंग करने के पर्पज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बोलते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के द्वारा हमें मिलता है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे मतलब खेती वगैरह का आपने काम किया, आपके शहर के आसपास खेती वगैरह काम हो रहा है, तो वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। तो कुल मिला के देखे जाएँ तो हमारे कुल मिला के ये होते हैं सोर्स के हिसाब से सॉलिड वेस्ट का क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।